ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब यमराज जी ने स्वयं ये देखा कि इस राजा की जो रानियां हैं वो विलाप में इतनी डूबी हुई हैं, इस मृत शरीर से इतनी आसक्त हो गई हैं कि शरीर को वो अंतिम क्रिया के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती है। तो ये देख करके यमराज स्वयं एक बालक के रूप में उस स्थान पर आते हैं जहां पर ये रानियां अपने पति के लिए इस प्रकार से विलाप कर रही हैं। तो इस प्रसंग में दो चीजें समझनी बड़ी महत्वपूर्ण है। एक कि स्वयं यमराज जी वहां पर क्यों आए, और दूसरा यमराज जी ने एक बालक का रूप क्यों धारण किया। तो आम तौर पर क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। इस शरीर को छोड़ने के बाद में आत्मा का अलग अलग उसकी गति होती है। अगर उसने पाप कार्य किए हैं तो उसे पहले नरक लोक जाना पड़ता है। अगर उसने पुण्य कार्य किए हैं तो उसे किसी शरीर की प्राप्ति हो जाती है, या स्वर्ग लोक में, या फिर नीचे के लोकों में, धरती के लोकों पर एक अच्छे परिवार में उसका जन्म होगा। और इसी प्रकार से अगर व्यक्ति ने दिव्य कर्म किए हैं तो उसे सद्गति की प्राप्ति होती है, उसे इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तीन अलग अलग रास्ते बताए जाते हैं। किसी ने पाप कर्म किए हैं तो पहले उसे नरक में जाकर के अनेकों प्रकार की कष्ट भोगने पड़ेंगे। उसके बाद में उसे अनेकों प्रकार के नीचे की योनियों में, आसुरिक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। फिर जाकर के धीरे धीरे उसे मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। किसी ने पुण्य कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में तुरंत जो है किसी अच्छे घराने में जन्म जो है प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग लोक में जन्म मिल सकता है। और किसी ने दिव्य कर्म किए हैं तो उसे संसार से मुक्ति ही मिल जाती है। कई बार क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से अपने शरीर का परित्याग कर देता है, जिसे कई बार हम लोग कहते हैं आत्महत्या। किसी बिल्डिंग से कूद करके अपनी जान ले लेता है, जहर खा लेता है, जानबूझकर किसी गाड़ी के सामने जाकर के लेट जाता है, तब क्या होता है, उस व्यक्ति का अभी इसी शरीर में जीवन शेष रहता है।
उसे तुरंत नए शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। उस अवस्था में जब उसने जानबूझ करके अपना शरीर त्याग कर दिया है और अब वो उसमें रहने लायक नहीं रह गया है और ना उसे नए शरीर की प्राप्ति हुई है, तब भूत प्रेत के रूप में केवल सूक्ष्म शरीर में वो विचरण करता है जब तक उसे नए शरीर की प्राप्ति नहीं हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी व्यक्ति ने पुण्य कार्य किए हैं और उसे अगला शरीर प्राप्त होना है, कुछ अच्छा शरीर उसे प्राप्त होना है, लेकिन उसकी कुछ आसक्ति अभी भी इस शरीर से बनी हुई है, वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन काल के अनुसार उसका समय हो गया है, उसे शरीर जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है और उसे नए शरीर की प्राप्ति तब होती है वेदों के अनुसार जब उसका पहले का शरीर नष्ट कर दिया जाता है अंतिम क्रियाओं के द्वारा। या तो उसे दफना दिया जाता है या उसे जला दिया जाता है। तो जब तक ये अंत्येष्टि की क्रिया पूरी नहीं होती है, आत्मा एक प्रकार से बिना नया शरीर धारण किए हुए भटकती रहती है। यही यहां पर हुआ। क्या हुआ? राजा की भी आसक्ति अपने शरीर से है, जबरदस्ती काल के अनुसार अब उसे शरीर से बाहर तो निकलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो शरीर छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। दूसरा क्या है, इस राजा की जो रानियां हैं, ये इसके शरीर की अंतिम क्रिया के लिए वो शरीर भी प्रदान नहीं कर रही है, उसकी अंतिम क्रिया भी नहीं हो रही है। उसके कारण भी ये राजा जो है वहाँ पर कुछ समय के लिए केवल सूक्ष्म शरीर में, जिसे हम कह सकते हैं भूत प्रेत के रूप में, वहाँ पर विचरण कर रहा है। अब ये राजा तो उसने पुण्य कार्य किए थे, यमराज चाहते थे कि उनको जल्दी एक अलग शरीर की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ये रानियां जो हैं उसमें विघ्न डाल रही हैं जो क्रियाक्रम होना चाहिए था। इसलिए कृपा करके यमराज जी स्वयं वहां पर आए, इन रानियों को समझाने के लिए, इनको आत्मा का ज्ञान प्रदान करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए, ताकि वो समझने के बाद में उनको वो समझ में आ जाए कि भाई अभी शरीर में कुछ नहीं रखा है, इसमें से आत्मा तो निकल चुकी है, अब इसके लिए रोने धोने से कोई फायदा तो नहीं है। तो इसलिए उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके, ताकि वो अपने कर्तव्य का पालन करें और इस शरीर की अंतिम क्रिया वो करें। इसलिए स्वयं यमराज वहां पर आए। अब उन्होंने बालक का रूप क्यों धारण किया है? उसका भी ये कारण है कि बालक के रूप में व्यक्ति जो है कहीं पर भी प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर बालक को कोई नहीं रोकता है। बालक चाहे तो राजा के राज्य में बिना किसी अनुमति के घुस सकता है, कोई उसे रोकेगा नहीं। और दूसरा ये भी कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति ज्ञान प्रदान कर रहा है तो किसी व्यक्ति को आश्चर्य नहीं होगा, अरे ये तो व्यक्ति ज्ञानी होगा,
एक छोटा बालक अगर ज्ञान की बातें कर रहा है तो लोग बड़ी रुचि के साथ में सुनेंगे कि भाई ये बालक है लेकिन इतनी अद्भुत बातें कर रहा है। तो इसलिए यमराज जी ने जो है एक बालक का रूप धारण किया और उस स्थान पर वो पहुंचे। अब उस स्थान पर पहुंचने के बाद में, क्योंकि यमराज जी अब यहां पर बालक के रूप में हैं, तो अब इस राजा के सगे संबंधियों से और खासकर उनकी रानियों से वे कहते हैं कि अरे भाई ये क्या बात है, आप सब ये यहां पर जितने भी लोग यहां पर हैं, ये सभी लोग मुझसे उम्र में बहुत अनुभवी हैं। इन सब ने लगभग 100 से 1000 लोगों को जन्म होते हुए देखा होगा और 100 से 1000 लोगों को मरते हुए भी देखा होगा। मैं तो छोटा बालक हूं, मैंने हो सकता है ये सब ना देखा हो, लेकिन ये तो वयस्क हैं, इनकी तो उम्र हो चुकी है, इन्होंने तो लगभग 100 से 1000 लोगों को जन्म लेते हुए देखा होगा, मरते हुए भी देखा होगा। तो उन्हें इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि भाई हमारी भी दशा एक दिन ऐसे होने वाली है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो है ही, तो एक दिन जैसे मेरा जन्म हुआ है तो मेरा मरण भी निश्चित है और इसमें कोई छूट नहीं है, किसी के लिए भी छूट नहीं है कि भाई जिसने जन्म लिया है उसे ना मरना हो, उसे तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। फिर वो कहते हैं, यमराज जी बालक के रूप में कह रहे हैं कि ये आत्मा तो कहां से आती है, किसी अनजान जगह से आई, शरीर धारण किया, कुछ समय के लिए हमारे साथ में ये व्यक्ति रहा और बाद में शरीर छोड़ने के बाद में, शरीर का त्याग करने के बाद में ये आत्मा फिर दोबारा किसी अनजान स्थान पर चली जाती है। तो ये सब पता होने के बाद में क्यों व्यक्ति जो है मूर्खता पूर्वक इस प्रकार से विलाप में लगा रहता है, ये बात जो है यमराज जी कहते हैं। तो इसमें कुछ बड़ी समझने लायक चीजें जो उन्होंने बताई हैं, देखिए। 2 प्रकार के दार्शनिक होते हैं, एक जो वेदों के अनुसार समझता है कि भगवत गीता में, भागवत में, पुराणों में, उपनिषदों में सब जगह पर बताया है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर एक यंत्र की भांति है, शरीर एक कपड़े की तरह है। तो जब व्यक्ति आस्तिक है, उसे भगवान के ऊपर भरोसा है, भगवान के ऊपर विश्वास है और वो वेद पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, तो उसकी क्या समझ में आती है कि भाई ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर कुछ समय के लिए रहता है, इसका जन्म होता है, कुछ समय के लिए रहेगा और बाद में इसका विनाश निश्चित है। लेकिन जो आत्मा है उसका विनाश नहीं होता है। ये आत्मा कुछ समय के लिए शरीर को धारण करती है, बाद में इसको त्याग देती है, छोड़ देती है। तो उस व्यक्ति के लिए तो ये क्लियर है कि भाई आत्मा अलग, शरीर अलग। मान लो कोई व्यक्ति नास्तिक है, वो नहीं मानता कि कुछ आत्मा है। वो क्या सोचता है कि नहीं भाई, किसी एक परिस्थिति में जीवन उत्पन्न होता है, कुछ समय के लिए जीवन रहता है और उसके बाद में जीवन समाप्त हो जाता है, सब कुछ मिट गया, चला गया।
कोई आत्मा अलग से कुछ नहीं है, जो ये शरीर है यही जीवन है। जब इस शरीर ने जन्म लिया तब मेरा जीवन शुरू हो गया और कुछ समय तक मैं यहाँ पर हूँ, और जब मेरी मृत्यु हो गई सब अंत हो गया, मेरा अंत हो गया, मैं उसके बाद में नहीं हूँ। अगर व्यक्ति ऐसा भी समझता है, यमराज जी कह रहे, तब भी उसे विलाप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ये शरीर, जैसे भगवत गीता में भी बताया, बड़ा सुंदर श्लोक है ये, भगवान भी बताते हैं श्लोक, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र कह परिदेवना। भगवान भगवत गीता में बता रहे शरीर की 3 स्टेज होती है। पहले शरीर अव्यक्त है शुरुआत में, बाद में शरीर व्यक्त होता है, प्रकट होता है, और निधन होने के बाद में फिर अव्यक्त हो जाता है। मतलब 2 अवस्थाएं अव्यक्त हैं, मध्य की अवस्था मात्र प्रकट अवस्था है। भगवान यही कह रहे हैं, अव्यक्ता आदि, आदि मतलब शुरू में अव्यक्त रहता है शरीर। कहाँ रहता है ये शरीर? माँ की पेट से जब जन्म लेता है, धीरे धीरे पहले तो इतना छोटा सा होता है, अव्यक्त रहता है, हाथ नहीं, पाँव नहीं, कुछ नहीं रहता है। अगर कई बार हम लोग जो गर्भवती स्त्री होती है उनका एक्सरे वगैरह लेते तो देखते हैं कि इतना सा शरीर रहता है, अव्यक्त के रूप में रहता है, बाद में धीरे धीरे व्यक्त होता है, और बाद में जब मृत्यु हो जाती है दोबारा अव्यक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं उसके लिए व्यक्ति को क्यों विलाप करना। तो इस विषय में हम चर्चा अगली कथा में और करेंगे। हरे कृष्ण।